स्क्रीन पर आपको एक समीकरण दिख रहा होगा, दिल्ली का गुणागणित, जिसमें लिखा है आप प्लस कांग्रेस इक्वल टू बीजेपी 0। यह समीकरण क्यों पैदा हुआ या इस समीकरण की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब चंद महीनों का वक्त बचा है। उससे पहले दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा कर दिया कि इस बार दिल्ली की सभी 7 सीट बीजेपी हारेगी। केजरीवाल के इस दावे में सच्चाई कितनी है, दम कितना है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक फॉर्मूला दे दिया है। अगर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी का सफाया हो सकता है। चलिए अरविंद केजरीवाल के इस दावे की पड़ताल भी करते हैं कि आने वाले जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो दिल्ली की 7 सीटों का क्या हाल होगा। क्या भाजपा 2014 और 2019 जैसा प्रदर्शन कर पाएगी, या फिर जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाती है तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। चलिए उससे पहले हमें 2014 और 2019 के आंकड़ों को भी समझ लेना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दें, 2014 के नतीजों की बात करें और 2019 के, जैसा कि आपको पता भी होगा कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। लेकिन वोट फीसदी की अगर बातचीत की जाए तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 46.4% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी को 15.1% वोट मिले थे। वहीं आम आदमी पार्टी को 32.9% वोट मिले थे। यह पहला मौका था 2014 में जब आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरी थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 32.9% वोट मिले थे। जबकि जब 2019 में चुनाव हुए तो इस बार आम आदमी पार्टी को, आप जैसा कि समीकरण में भी देख रहे हैं, घाटा हुआ। आम आदमी पार्टी को 2019 के चुनाव में 18.1% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी को 22.5% वोट मिले थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में 10% से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। यानी 2014 के मुकाबले 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर काफी बढ़ा और यह आंकड़ा बढ़ के 46.4% से 56.9% तक पहुंच गया। अब अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी का दिल्ली में सफाया कर देगी। लेकिन 2019 के एक और आंकड़ों को भी जानना बेहद जरूरी है कि जब 2019 के नतीजे आए तो किन सीटों पर किसका प्रभाव था और किस पार्टी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की, जहां से मौजूदा समय में गौतम गंभीर सांसद हैं। 2019 में गौतम गंभीर को कुल 55.35% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली को चुनावी मैदान में उतारा था और कांग्रेस को यहां पूर्वी दिल्ली में 24.34% वोट मिले। जबकि आम आदमी पार्टी ने आतिशी को टिकट दिया और आतिशी चुनाव लड़ी, लेकिन उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली और महज 17.51% लोगों ने आतिशी को मतदान किया। अब बात करते हैं नई दिल्ली सीट की, जहां से मीनाक्षी लेखी सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं और केंद्र की मोदी सरकार में मौजूदा वक्त में वो मंत्री भी हैं। इस सीट पर, नई दिल्ली सीट पर मीनाक्षी लेखी को कुल 54.77% वोट मिले, जबकि नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय माकन को टिकट दिया था। अजय माकन को 27.1% वोट मिले थे, जबकि इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने ब्रजेश गोयल को चुनावी मैदान में उतारा था। ब्रजेश गोयल को 16.4% वोट मिले थे। अब बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की, जहां से बीजेपी के मनोज तिवारी मौजूदा समय में सांसद हैं। 2019 के चुनाव में मनोज तिवारी को 53.9% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की नेता उतरी थी शीला दीक्षित मैदान में, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उनको जो है 28.95% वोट मिले थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिलीप पांडे को चुनावी मैदान में उतारा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को महज 13.1% वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त। अब बात करते हैं दक्षिणी दिल्ली की, जहां से बीजेपी के रमेश बिधूड़ी मौजूदा समय में सांसद हैं। 2019 के चुनाव में रमेश बिधूड़ी को 56.58% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस ने बॉक्सर विजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उनका प्रदर्शन खासा निराशाजनक रहा था और विजेंद्र सिंह को महज 13.62% लोगों का ही वोट मिला था। जबकि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को चुनावी मैदान में उतारा था, जो कि मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद भी हैं। राघव चड्ढा को महज 26.47% ही मतदान मिले थे। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली की, जहां से बीजेपी के हंसराज हंस मौजूदा समय में सांसद हैं। उनको उस वक्त के चुनाव में 60.49% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस से उस वक्त चुनावी मैदान में उतरे थे
राजेश, उनको जो है 17.1% वोट मिले थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने गगन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था और गगन सिंह को 21.16% लोगों ने मतदान किया था। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी दिल्ली की। प्रवेश वर्मा वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। 60.05% लोगों ने प्रवेश वर्मा को मतदान किया था। महाबल मिश्रा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था और महाबल मिश्रा को 20.4% लोगों ने वोट किया था, जबकि आम आदमी पार्टी ने बलबीर सिंह जाखड़ को चुनावी मैदान में उतारा था और बलबीर सिंह जाखड़ को 26.47% लोगों ने मतदान किया था। यानी ये जो तमाम दावे अब किए जा रहे हैं, आप देखेंगे कि 2019 की इन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 50 से ज्यादा फीसदी वोट मिले थे। यानी अगर देखा जाए तो जो मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे हैं, उन दावों को हकीकत में बदलना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले तमाम मुद्दे जो हैं वो अगर उन पर राजनीति की जाए या सियासी बयार कहीं उल्टी बह जाए तो शायद अरविंद केजरीवाल के दावे सच में भी बदल सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं वो किस बिहार पे कर रहे हैं ये भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि 2019 के ठीक एक साल बाद 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं। तो अब एक और सीट की बात कर लेते हैं, चांदनी चौक की, जहां से बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन चुनावी मैदान में 2019 में उतरे थे। 52.94% लोगों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को मतदान किया था। जयप्रकाश अग्रवाल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। 29.83% लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था। पंकज कुमार गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और 14.12% लोगों ने आम आदमी पार्टी को इस सीट पर मतदान किया था। अब ये जो समीकरण खुल के आया है ये बेहद दिलचस्प है। इसी समीकरण को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये अब दावा कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं। तो आखिर 2020 में ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास लौट आया? 2019 में जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा किया। दरअसल उस समय अगर बात की जाए सीटों की, सबसे पहले दिल्ली में कुल विधानसभा की जो सीटें हैं वो 70 हैं। आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। और वोट शेयर की अगर बात की जाए तो उस समय के चुनाव में 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53.06% वोट मिले, बीजेपी को 38.5% वोट मिले और कांग्रेस को महज 4.4% वोट मिले। यानी ये जो समीकरण है, ये जो आंकड़े हैं, इन्हीं आंकड़ों के दम पे अब अरविंद केजरीवाल 2024 के चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इंडिया गठबंधन भी बन चुका है और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ये लोग अब इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी के खिलाफ नई रणनीति बना रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी को हरा पाएंगे। खैर, इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया है वो बेहद ही हैरान करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।